Student, firstly I will discuss with you the main topic is that is tense। तो आज हम टेंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्किल हो, चाहे लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, आपने किसी भी स्किल को इन्हांस करना है तो उसके लिए आपको टेंस आने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ टेंस ही हमारी जड़ी की है नींव है इंग्लिश ग्रामर की। सो आपको टेंस आने बहुत ही ज़रूरी है। सो आज हम टेंस पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो टेंस, तो फर्स्टली इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि टेंस होते क्या हैं। सो टेंस इंग्लिश ग्रामर के वह रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। सो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि टेंस हमें टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं और वर्क की देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यानी कि काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, तो हमें पता चल रहा है कि काम जो टाइम के चल रहा है। सो इसमें वर्क की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वर्क कौन सा हो रहा है। जैसे पढ़ने का हो रहा है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ने का वर्क इसमें हो रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो खाने का, खेलने का, लाइकवाइज, ठीक है। सो वी कैन से डैट कि टेंस हमें टाइम और वर्क की इंफॉर्मेशन देते हैं। आपने टेंस तो पहले बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि टेंस होते क्या हैं। पहले आपने क्रैमिंग की होती है, तो आज इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको इसको कुछ भी रटना ना पड़े। सो टाइम के बिहाफ पे हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो टाइम हो सकता है वह बीत चुका हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट जो कि चल रहा होगा, फ्यूचर जो आने वाला होगा, ठीक है। तो टाइम के बिहाफ पे हम इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्क के बिहाफ पे भी हम इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। सो कंटिन्यूस यानी कि कोई भी काम जो चल रहा होगा, कंटिन्यूस है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। परफेक्ट यानी कि पूर्ण हो चुका है, मैं ये वर्क कर चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। इनडेफिनेट कोई वर्क हो सकता है जिसका आता पता ही नहीं हो सकता, वो चल रहा है कि ख़त्म हो चुका है। और लास्ट ऑप्शन दैट इज़ लास्ट टाइप इन दी है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 4 इसकी मेन जो है कैटेगराइज है वर्क के बिहाफ पे, और 3 टाइम के बिहाफ पे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपने पंजाबी में भी इसको पढ़ा होगा कि वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, लाइक दिस। सो नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ है कंसेप्ट क्लियर करना है हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा कि वह प्रेजेंट का टेंस है, सन टेंस है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सो प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, दैट इज़ डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ओके। एंड पास्ट में डिड, वाज, वर, हैड। फ्यूचर में विल, शैल, लाइक दिस, ओके। सो नेक्स्ट हम इस डिस्कस करते हैं इसकी टाइप है। अगेन इसको कैटेगराइज किया गया है। देखो यहाँ पे टेंस प्रेजेंट में इंडेफिनेट भी हो सकता है वर्क, कोई कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। इसी तरह पास्ट में भी 4 टाइप हो सकती हैं और फ्यूचर में भी। अभी इसको आपने जस्ट एक बार सुनना ही है, अपने रटना नहीं है और दिमाग पे बर्डन नहीं लाना है। जस्ट एक बार आप जो 2 या 3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे इसको टाइप में बांटा गया है, ओके। तो इसके रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। आप देखो, ये देखो प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था ना, ये वालियाँ वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, पास्ट में ये वालियाँ एंड फ्यूचर में ये वालियाँ, ओके। एग्जाम्पल नीचे दी गई, शी डजन अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो डज पता चल गया ना कि ये प्रेजेंट का है,
इसमें लगा हुआ है ना, ये देखो, तो हमें क्लैरिटी होगी कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है। यदि यहाँ पे डिडन लगा होता तो आपको अंडरस्टैंड हो जाता कि वह पास्ट का टेंस है। विल शैल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब का किया होता तो आपको ये भी क्लैरिटी हो जानी थी ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, तो आपको वर्ब्स आती होंगी पहले, ये मैं आपसे होप कर रही हूँ। लाइक ये वर्ब गो, वेंट, गोन, यू नो थर्ड वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म वर्ब की एंड थर्ड फॉर्म होती है। सो इंडेफिनेट में बेसिकली मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ओके, जैसे रीडिंग, कमिंग, गोइंग, लिसनिंग, लाइक दिस कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट में होती है, वो बीत चुका होता है ना। सो इस तरह आपने अभी जस्ट इसको देखना ही है। ओके, बस आपने इससे ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट में है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसकी टाइप प्रेजेंट, ये देखो इंडेफिनेट एक टाइप हम इसकी आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी कि कोई भी सेंटेंस बनता है वे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, जैसे मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ये देखो, तो आई यानी कि सब्जेक्ट है, राइट दैट इज़ वर्ब एंड पीछे वाला सभी क्या, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस की इंफॉर्मेशन ऐसे होती है कि पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर वर्ब एंड आफ्टर दैट की ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इसी तरह ही हम ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि आपने ये बेसिक कोर्स स्पीकिंग के रिगार्डिंग है। सो फर्स्ट अपनी टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसका मेन यूज़ होता है शेड्यूल को बताने के लिए, अपनी रूटीन्स को, अपनी हैबिट्स को बताने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसकी पहचान होती है कि लास्ट में ना ता है, ती है, ते है। ठीक है, हिंदी में इसकी ये पहचान होती है। तो एक बार तो हमने ऐसे ही करना है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आफ्टर डैट आपके क्या होगा कि ये माइंड में फिट हो जाएगा कि आप इंग्लिश में ही सोचने लगेंगे विद दी हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितनी पर प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके जुबान पे ये रटने लगेगी। ओके, सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस फर्स्ट टाइप है। तो आपने बहुत सी सेंटेंस बना कर देखने हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टिप पे रट जाएंगे। जैसे कि मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो मैं कि हमें इस वाले को फॉलो करना है, इस पैटर्न को। ओके, कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस सब्जेक्ट। ओके, जैसे मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं की इंग्लिश यू नो आई होती है, लिखता हूँ कि राइट वाइट बोर्ड, तो मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसी तरह ही मैं स्कूल जाता हूँ, मैं की इंग्लिश आई होती है यू नो, जाता हूँ आपको पता है बाद में क्या आना होता है, वर्ब आनी होती है, तो गो लग जाएगा। स्कूल जाता हूँ तो गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट, कुणाल मेरे साथ रहता है। कुणाल यू नो रहता है कि इंग्लिश क्या होती है, लिव्स एंड मेरे साथ विद मी, एंड में ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया। ओके, ऐसे आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने तो एक दो एग्जाम्पल ही दी है। ओके, तुम उसे जानते हो, तुम की इंग्लिश यू होती है, उसे जानते हो कि पहले अपने बनानी है वर्ब ऑब्जेक्ट हिम। ऐसे ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये तो हो गए पॉजिटिव वाले यानी कि अफर्मेटिव वाले। तो इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं ना जो नेगेटिव में, इसमें तो हमने पॉजिटिव का मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, पीता हूँ। इसमें ये हो सकता है कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं पीता। सो इसकी बेसिक इसका सॉरी फॉर डैट, तो इसकी हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव में, इसका पैटर्न ये होगा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर डैट क्या यूज़ करेंगे, डू डजन एंड डू डज नॉट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, ऐसे ही
सब्जेक्ट आई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं की इंग्लिश आई, नहीं डू नॉट, सिंगुलर के साथ हम लाएंगे डू नॉट एंड सॉरी डजन, एंड दूसरे के साथ प्लूरल के साथ डजन, सॉरी सॉरी फॉर डैट। डू डज लगेगा, डू लगेगा प्लूरल के साथ एंड डज लगेगा सिंगुलर के साथ। ही डजन लाइक दिस, आई के साथ डू नॉट लगता है, वी के साथ भी डू नॉट प्लूरल। ओके, आई डू नॉट नहीं बोलता कि इंग्लिश टेल होती है, वर्ब्स याद कर लो। लाई झूठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम की इंग्लिश यू के साथ डू नॉट लगेगा। ओके, नहीं लेते की टेक मेडिसिन, दवाई नहीं लेते हो। ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट भी, वह कोशिश नहीं करती है, वह की इंग्लिश ही, कोशिश ट्राई, डजन हेल्पिंग वर्ब बीच में लगेगी, यू नो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछना हो इसके रिगार्डिंग, एक बात अपने नोट की है ना, हिंदी में ऐसे पीछे ता हूँ ती हूँ, ये पहचान हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। उसकी पहचान से, क्या तुम खेलते हो, क्या की आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू, तुम यू, खेलने की इंग्लिश प्ले, डू यू प्ले लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम देख सकते हैं कि क्या तुम वहाँ रहते हो, क्या की इंग्लिश डू यू, तुम लिव हेयर। ओके, ऐसे ही क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू लाइक दिस। ओके, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे डबल इंटेरोगेटिव, ऐसे इस पैटर्न को फॉलो करना है। पहले WH फैमिली लगेगी, आफ्टर डेट हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लगे। जैसे कि तुम क्यों रोती हो, एक बात नोट करो, यहाँ पे क्या पहले लगा था, इसमें आंसर हाँ या ना में, क्या तुम खेलते हो, यस और नो आएगा। इसमें रीज़न जानना होता है कि क्यों रो रहे हो, डबल में तो क्यों बीच में आएगा सेंटेंस के। तुम क्यों रोती हो तो वाई पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। वाई डू यू क्राई लाइक दिस। वह क्या कहता है, व्हाट लग जाएगा, डज, ही के साथ डज बिकॉज ऑफ सिंगुलर, ही, व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है। ऐसे ही हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। ठीक है, जाते हैं, इसकी पहचान ऐसे हो रही है, तो आपको ये मेन बेसिकली ध्यान में रखना है कि ता है ती है, ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है। सो हाई, तो आज हमने एक ही इसकी टाइप कंप्लीट की है। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये मैं आपसे होप कर रही हूँ। तो एक दो बार इस वीडियो को देख लेना और इसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लैरिटी कर लेना, तो इसकी पहचान को ध्यान में रखना और इसके रिगार्डिंग बहुत से सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बनाना, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।